मोदी जी तो हमारी मन की बात सुनेंगे नहीं, क्योंकि हम एक महिला हैं, हम एक बच्चे की माँ है। मेरा एक बेटा है, इसका भी, इसके 2 बेटे हैं। हम सभी माँ हैं और वो हमारी बात इसलिए नहीं समझेंगे क्योंकि उनके खुद के बच्चे नहीं हैं। देश का प्रधानमंत्री उसको कौन नहीं पहचानता है, लेकिन जो झोले जिसमें अनाज बट रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री का फोटो छप रहा है। तो क्या जरूरत है उसमें, जब प्रधानमंत्री, उसको कौन नहीं जानेगा देश का। आप कहते कि हम सनातन के ठेकेदार हैं और वहाँ आप जानते हैं कि कलयुग के जो भगवान हैं उनको हनुमान जी कहा जाता है, और आप हनुमान जी का स्वागत करना चाहिए कि हनुमान जी को आपको स्वागत करना चाहिए? ये टोटल गलत है, ये डोकलेबाज है। इनको चुनाव के समय में ही सनातन धर्म याद आता है। अंडे मांस ऐसी चीज़ होती है कि इसको खा के लोग बैठते नहीं हैं। जो उन्हें मुद्दा उठाना था तो दारू पे उठाते ना, कि दारू की दुकानें बंद करेंगे हम, जिससे इंसान पी के हैवानियत की हदें पार कर जाता है। और खुलेआम सिगरेट पीते हैं लड़के, खुलेआम लड़कियां भी सिगरेट पीती हैं, सब पीती हैं। इस पे पाबंदी लगाना चाहिए ना। खुलेआम ये क्या बोलते से हुक्का बार चल रहे हैं हमारे। आप गुलमोहर में जाके देखो, हर 4 दुकान छोड़ के आपको हुक्का बार मिलेगा। ये कोई, इससे सबसे ज्यादा माहौल खराब है। छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं, दबाव रहता है। यहाँ बलात्कार वगैरह जो हो रहे हैं वो भी जो आदमी कर रहे हैं वो मीट खा के या अंडे खा के नहीं कर रहे हैं। जो शराब के नशे में दूध घूम रहे हैं, रात में घूम रहे हैं, तो इसी वजह से तो ये बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। सुरक्षा की बात करते तो दारू से सबसे ज्यादा माहौल खराब होता है। मांस खाने से तो कोई आदमी बहकता नहीं है ना, लेकिन दारू पीने से तो आदमी बहकता ना, गाली बकता है, अनशन बोलता है। सबसे ज्यादा परेशानी तो दारू से है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपनी पहली ही कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित किया था कि अब मध्य प्रदेश में कहीं पे भी खुले में अंडा और मांस नहीं बिकेगा। पर उन्होंने शराब को लेकर कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं की कि क्या खुले में शराब बिक सकती है या नहीं। हमारे साथ से कुछ लाडली बहनें हैं शिवराज मामा की, इनसे हम बात करते हैं कि सरकार के इस फैसले को ये कैसे देखते हैं, कि क्या सरकार का ये फैसला सही है या नहीं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सरकार ने जो आदेश लाया है कि मध्य प्रदेश में कहीं पे भी खुले में अंडा और मांस नहीं बिकेगा, पर उन्होंने शराब को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस फैसले को आप किस हिसाब से देखती हैं? तो दारू इतने खुलेआम बिकती है। मैं अरेरा कॉलोनी में रहती हूँ, E8 अरेरा में। मेरे औरा मॉल के जस्ट सामने कम से कम 5 मॉल हैं हम लोगों के आसपास। इतनी जनता है, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं, लेकिन खुलेआम हमारे यहाँ दारू बिकती आए दिन है ना। घटनाएं हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, बस से दब के एक लड़का मर गया, क्योंकि वहाँ इतना क्राउड होता है। रात में हम लोग वॉक करते हैं, वॉक करते टाइम माहौल इतना गंदा है कि हम लोग को गाली सुनना पड़ती है। उन लोगों की अनशन पर बकते हैं, लेकिन हम बर्दाश्त करके निकलते। वहीं ठेले लगे हैं। दारू का कोई विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि दारू में उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है ना दबाव रहता है, क्योंकि बड़े बड़े ये लोग बड़े व्यापारी रहते हैं। ये छोटे कार्यकर्ता हैं, छोटे मेहनत करने वाले आदमी हैं। तो ये लोग अपना गुजर बसर करने के लिए इन लोगों ने जो करा, ठीक है, एक्शन लिया है वो ठीक है, लेकिन एक्शन के तहत उनको मतलब कहाँ सुविधा मिलती है वो काम उनको करना चाहिए, क्योंकि गरीब लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। पहले तो महिलाओं को सुरक्षा की बात करते तो दारू से सबसे ज़्यादा माहौल ख़राब होता है। मांस खाने से तो कोई आदमी बहकता नहीं है ना, लेकिन दारू पीने से तो आदमी बहकता ना, गाली बकता है, अनशन बोलता है। सबसे ज़्यादा परेशानी तो दारू से है लोगों को। अगर आप वाकई में महिलाओं की हितैषी सरकार हो तो कम से कम आप दारू के प्रति जागरूक रहो। इसको कम से कम शहरी क्षेत्र से लेके बाहर आप इसको कर दो। मैम, आपका क्या मानना है कि सरकार ने जो अंडे और मांस को लेकर प्रतिबंध लगाए, पर शराब को लेकर उन्होंने कोई ऑफिशियल प्रतिबंध नहीं लगाया, क्या विचार है आपके? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि शराब और मीट, अंडे और मांस से हमें इतनी दिक्कत नहीं है जितनी शराब पीने से है। शराब पीने से लोगों के घर बिगड़ रहे हैं, औरतें महिलाएं परेशान हैं। तो मुझे लगता है कि शराब को बंद करना चाहिए, और जो भी बड़े बड़े व्यापारी हैं उसका भी शराब से कहीं ना कहीं सरकार को फ़ायदा है। वहीं से बहुत सारा पैसा उनके पास जाता है, और जो भी लोग हैं बड़े बड़े लोग ठेके लिए हुए हैं दारू के, तो इसी वजह से शराब पर उन्होंने एक्शन नहीं लिया है। जो सरकार है केवल गरीबों पे वार करती है। आज बड़े क्षेत्र में भी आप जाके देखेंगे तो गरीबी पिट रहा है। आज की डेट में पैसे वालों को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। उनके लिए आप है ना कहीं भी वो खुले में कुछ भी कर सकते। उनको हर जगह, जैसे अगर गाड़ी का भी लाइसेंस ले लो उनको खुलेआम छोड़ देते, लेकिन गरीब व्यक्ति को नहीं छोड़ते, क्योंकि कहीं ना कहीं उन पर दबाव रहता है। यहाँ बलात्कार वगैरह जो हो रहे हैं वो भी जो आदमी कर रहे हैं वो मीट खा के या अंडे खा के नहीं कर रहे हैं। जो शराब के नशे में दूध घूम रहे हैं, रात में घूम रहे हैं, तो इसी वजह से तो ये बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें होश ही नहीं रहता उन्हें करना क्या है। और खुलेआम सिगरेट पीते हैं लड़के, खुलेआम लड़कियां भी सिगरेट पीती हैं, सब पीती हैं। इस पे पाबंदी लगाना चाहिए। खुलेआम ये क्या बोलते से हुक्का बार चल रहे हैं हमारे। आप गुलमोहर में जाके देखो, हर 4 दुकान छोड़ के आपको हुक्का बार मिलेगा। ये कोई, इससे सबसे ज़्यादा माहौल खराब है। छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं। आज हमारा बच्चा भी वहीं ट्यूशन पढ़ने जाता है शाम को। मेरा बच्चा 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ता है,
तो कम से कम दारू की दुकान भी 10 पार करके आता होगा, सिगरेट, हुक्का, वार ये सब पार करके आता है। तो कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा माहौल ख़राब है। मांस मुर्गा ठीक है अपनी जगह, इनको भी एक जगह दी जाए। आज उनके ठेले तोड़ देते हैं, उनका इतनी दुकानें फोड़ रहे हैं, ये कोई तरीका है कि आप गरीब इंसान के ऊपर इतना वार कर रहे हो? आज पैसे वालों की दुकान आप मॉल तोड़ के बता दो, किसी का कुछ नहीं कर सकते हैं। मैम, आपका क्या मानना है सरकार के जो फैसला है अंडे और मांस को लेकर, आप इससे खुश हैं? देखो, अंडे मांस ऐसी चीज़ होती है कि इसको खा के लोग बैठते नहीं हैं। जो उन्हें मुद्दा उठाना था तो दारू पे उठाते ना, कि दारू की दुकानें बंद करेंगे हम, जिससे इंसान पी के हैवानियत की हदें पार कर जाता है। तो मैं तो ये सरकार से कहूँगी कि अंडे मांस पे इतना फोकस मत करो जितना आप दारू पे करो। अंडे मांस खा के आदमी बैठता नहीं है, दारू पी के बैठता है। दारू पी के कई परिवार मतलब घर बर्बाद हुए हैं। तो ऐसे काम करिए कि जिसमें बहनों की सुरक्षा हो, दारू से बहनों की सुरक्षा हो। है कि महिलाओं के ऊपर जितने भी अपराध होते हैं तो कहीं ना कहीं शराब पीने के बाद ही जो उनके पति क्राइम करते हैं, तो आप लोग भी मतलब ऐसी कहीं ना कहीं प्रताड़ना झेली हो? बिल्कुल, प्रताड़ना भी झेलते, देखते भी हैं मोहल्ले में कि ऐसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं कि उनके पति लोग शराब पी के आते हैं तो घर में माहौल ख़राब होता ही है। और मैं तो चाहती हूँ कि छोटे छोटे जो रोज़गार है, जो बेचारे मांस मटन बेचते हैं, तो छोटे छोटे बिजनेस चला रहे हैं बेचारे, अपना पेट भर रहे हैं, उनको तो कम से कम उनका अपना काम करना। ये जो लाडली बहना योजना है, आगे इसको बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे तो हम आंदोलन करेंगे। देखिए, जो भाजपा ने घोषणाएं करी हैं, उन घोषणाओं को अमल नहीं किया तो महिला कांग्रेस सड़कों पर उतरकर उनको घोषणा याद दिलाएगी और उनकी पीछा नहीं छोड़ेगी। आप कहते हैं 142 सांसदों को इन्होंने निलंबित किया, लेकिन शरण सिंह जो भूषण है उसको निलंबित नहीं किया। जो वहाँ पे कूद जाते हैं उनके पास से संसद में चले जाते हैं, उनको क्यों नहीं निलंबित किया? ये दोगली सरकार है, ये दो मुंही सरकार है, अपने को बचाते दूसरों को फंसाते। मांस मच्छी और ये क्या बोलते से इसका मुद्दा इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं ताकि इनको 3,000 रुपये लाडली बहनाओं को नहीं देना पड़े, क्योंकि इन्हें वादा भटका रहे हैं मुद्दे से, क्योंकि ताकि लाडली बहना सबसे ज़्यादा धर्म के पीछे मांस मच्छी भी एक महिलाओं के दिमाग में बैठ जाएगी ताकि वो 3,000 रुपये भूल जाएंगी, 1,500 में खुश रहेंगी और उनको 450 रुपये में कहीं गैस सिलेंडर की वादा कराए ताकि ये 1-2 साल इसी में उलझाते रहेंगे ताकि ये मुद्दा ना उठा पाए 3,000 का मुद्दा। लेकिन हम लोग कांग्रेसी हैं, हम इस मुद्दे को अगले महीने से इतना बाखूबी उठाएंगे कि इनको 3,000 रुपये महिलाओं को देना पड़ेगा और 450 रुपये में इनने बोला है कि गैस सिलेंडर प्रत्येक में देंगे तो वो देना ही पड़ेगा। उसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा मध्य प्रदेश, पूरा इंडिया एक साथ खड़ा है और हम लोग खड़े हैं। राम मंदिर बन गया है और सबको न्योता ही मिलने लगा है कि आपको आना है, आप लोग जाएंगे नहीं जाएंगे? नहीं, राम घर में हमारे जरूरी नहीं कि अयोध्या में ही राम दिल में है। राम हर परिवार में, हर घर में फोटो लगती, राम की पूजा होती। सारा सनातन को हम मानते हिंदू हैं और हमें सनातन से बहुत लगाव है, लेकिन दिखावा नहीं होना चाहिए। राम मंदिर का इन मुद्दा ये पहले भी चुनाव इस पे जीतते रहे, जबकि कांग्रेस राम जन्मभूमि का लेके आई थी, लेकिन इन्हें ना कांग्रेस की बात को दबाकर अपनी उभार देते हैं। ये झूठ बोलते हैं, 100 बार झूठ बोलते हैं तो सच्चाई लगने लगती लोगों को। तो ये झूठों की सरकार है और ये राम को ना राम के होंगे, ना हनुमान के होंगे, ना ये किसी के होंगे, ये भक्त के होंगे। मजाक बना रखा है, कुश्ती अखाड़े में हनुमान जी की फोटो लगा लेते हैं, कोई तरीका है? भगवान मंदिरों में रहते हैं कि कुश्ती अखाड़ों में रहते हैं? भगवान की जो है ना जगह है वो वाकई में इंसान के दिल में है और हमेशा रहेगी, क्योंकि दिल से कभी नहीं। आज हम हिंदू हैं तो हम हिंदू धर्म मानेंगे, आज मुसलमान है तो मुसलमान धर्म मानता है, ईसाई मानता है, सिख मानता है। ऐसा नहीं है किसी के कहने से ठीक है कि कोई हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। ये सब लड़वाने के काम करते हैं बस के। सबसे ज्यादा मंदिर चिल्ला रहे हैं कि जब इनने बाबरी मस्जिद का मुद्दा हुआ था तब इनने गांव-गांव शहर में एक यात्रा निकाली थी आडवाणी जी ने, और बीजेपी के जितने भी बड़े लीडर थे उन्होंने, उमा भारती ने लेके। लेकिन वो सिर्फ औरतों ने भावना में आके मंगलसूत्र, हजारों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने आस्था का केंद्र बनाकर राम के लिए मंदिर बनाने के लिए चंदा दिया था। उस चंदा का कोई हिसाब किताब नहीं। एक राम मंदिर बनाकर इनने ये बता दिया कि हम राम के हितैषी हैं, जबकि ये चंदा आधा खा गया और पूरे वहाँ के महंत विरोध कर रहे हैं इस राम मंदिर का जो इनने निर्माण करा है, जो समितियाँ बनी है, सारी ये पैसे खाने वाली हैं। भाजपा वाले चंदा खा गए जो राम मंदिर के नाम पे। पूरा चंदा भाजपा वाले खाते हैं और चंदे पे ही ये सरकार चलाते हैं,
क्योंकि इन्हें पैसा की इतनी भूख है। नोटबंदी कर कर ये सारे योजनाएं जो चला रहे हैं, गरीब को गरीब बना रहे हैं और अडानी अंबानी को पैसे वाला बना रहे हैं। जितनी भी योजनाएं हैं, आवास योजना है और किसानों की जो भी योजनाएं, सारी योजनाएं कांग्रेस की थी। और जब कांग्रेस ने ये योजनाएं बनाई थी, जब ये विपक्ष में बैठ के उस योजना को लागू नहीं होने देते थे, और जब ये जीत गए हैं छल छलावा करके, और जीतने के बाद इन्होंने उन योजनाओं को चालू किया है। आप बताओ, मैं ये कहती हूँ, देश का प्रधानमंत्री उसको कौन नहीं पहचानता है, लेकिन जो झोले जिसमें अनाज बट रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री का फोटो छप रहा है। तो क्या ज़रूरत है उसमें, जब प्रधानमंत्री, उसको कौन नहीं जानेगा देश का प्रधानमंत्री। छोले मतलब उनको अपने आप में डर है, उनको अपने आप में डर लगता है कि मुझे कोई जानता नहीं है, इसलिए उन अनाज के 5-5, 10-10 किलो के गेहूँ के झोले में भी वो अपने फ़ोटो छपवा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, और जनता को मैं महिला हूँ तो एक महिलाओं की बात करती हूँ कि महिला कितनी सुरक्षित है, महिलाओं के लिए कौन सा काम करा है। रोजगार की बात, ये ऐसी बातें नहीं करते हैं जैसे रोजगार है। आज देखो देश में युवा कितना बेरोजगार है, ये सारी कंपनियों को बंद कर रहे हैं, प्राइवेट बच्चे जो नौकरी कर रहे हैं वो भी उससे भी बेरोजगार हो रहे हैं। आप बताओ, आप कोई भी बच्चा, उसकी शादी होती है, वो अपना घर परिवार कैसे चलाएगा अगर उसके पास रोजगार नहीं है। तो ये लोग बस धर्म की पे राजनीति करते हैं, छल छलावा करते हैं, और यही इनकी सोच है। ये ऐसा ही करते रहेंगे, जनता को इस प्रकार से ये मतलब छलेंगे। और किसानों के लिए इन्होंने क्या किया है, अगर इन्होंने किसी किसान को 2000 रुपये डाले हैं, है ना, खाते में, तो 2000 डाले हैं, तो किसी किसान को लगा कि मोदी जी की सरकार है तो हमारे 2000 रुपये आए। लेकिन आप ये सोचो कि उस खाद की बोरी, उस पर इन्होंने 1000 रुपये, 1200 रुपये बढ़ा दिए हैं, 300-600 रुपये बढ़ा दिए हैं। महिला एक गैस के लिए परेशान है, 450 रुपये में ये सिलेंडर देंगे। अभी हमने सुना था, कहाँ बांटी इन्होंने। और अभी लाडली बहना, अभी देखो आप 2-4 महीने में अभी सड़कों पे आके लाडली बहना इनको बताएंगी कि कैसी लाडली बहना ने बोर्ड दे दिया। देखो ऐसा एक पैसा, हाँ, मतलब महिला को अगर बेचारी परेशान है, बेरोजगार है, तो वो सोचेगी कहीं से मुझे 1200 रुपये मिल रहा है, 5000 मिल रहा है, इससे मेरी मदद होगी। तो इसलिए वो पैसे को देख के इन्होंने खुलेआम रिश्वत नहीं बांटी। मतलब मेरी कहना तो ये है कि अगर ये खुलेआम रिश्वत बांटते तो इन पे दूसरी पार्टी हावी होती, कांग्रेस पार्टी का दबदबा होता। इसलिए इन्होंने लाडली बहना के नाम से इस रिश्वत को बांटा है। और अभी आपके ही देखते इसी चैनल पे आप अभी कुछ बता रहे हैं, फिर कुछ बताएंगे कि वही लाडली बहना। अब हम सब लोग हैं ना उन लाडली बहना के साथ। अगर ये पैसे हम नहीं डालते हैं, नहीं मिल रहा पैसा लाडली बहना का, नहीं, हम क्यों लेंगे लाडली बहना का पैसा है। हमने तो लोगों को और कहा है कि तुम भरो, उन लोगों के फार्म भरवाएं। हमने तो जो नारी सम्मान योजना है उसके फॉर्म बहुत भरे, हजारों फॉर्म उसके डाले हैं कि कमलनाथ जी अगर जीतते हैं तो 1500 रुपये देंगे, गैस की टंकी 500 में देंगे। लेकिन इन्होंने पहले ही उस रिश्वत को दे दिया, तो महिला के दिमाग में तो ये आ गया कि ये तो जीतेंगे जब देंगे, लेकिन इन्होंने तो पहले से ही दे दिया है। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके कारण कुछ बहनों ने, लेकिन अब वो पछता भी रही हैं ना। अभी देखो आप, तो अभी लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में वही बहनें कांग्रेस को वही इनका विरोध, अगर अभी ये लोकसभा तक तो उनको पैसे देंगे मुझे लगता है। हाँ, इसके बाद जरूर ये सरकार के पैसे को रिश्वत के रूप में यूज कर रहे हैं। ये रिश्वत जेब से देना पड़ती तो जेब से नहीं देना पड़ी। सरकार का घाटा, आज हम पे 1,40,000 कर्ज है हर व्यक्ति पे। ये पैसा हमारा है और ये अपने लाभ के लिए लुटा रहे हैं। इनको लुटाना नहीं चाहिए, इनको योजनाएं लाना चाहिए, आपको रोजगार देना चाहिए। हर घर में 2 लोगों को रोजगार मिले तो वो सक्षम होगा। ये 1000-2000 से कुछ नहीं होने वाला। सब्जी आती 500 रुपये रोज की, तो व्यक्ति को, और तेल मसाला ये चीज़ें देखा जाए तो वो बिल्कुल ना के बराबर है। मतलब इनको ये करना चाहिए था कि जो इन्होंने पैसे दिए हैं उसकी जगह महिलाओं को रोजगार देते, जैसे लघु उद्योग, कुछ बैठ के कुटीर उद्योग, तो वो महिला आजीवन अपने बच्चों को और घर को पालने के लिए सक्षम होती। लेकिन इन्होंने पैसे देके एक जुमला दे दिया है थोड़ा सा। तो मेरा मानना तो ऐसा है कि कुछ ही दिनों की है ये योजनाएं, और महिलाओं के लिए ये कितना काम करेंगे वो आप इतने सालों से भी देख रहे हैं और अभी भी देखेंगे। और वही लाडली बहना अभी इनको मजे चखाएंगी। देखो देखिए, मोदी जी तो हमारी मन की बात सुनेंगे नहीं, क्योंकि हम एक महिला हैं, हम एक बच्चे की माँ है। मेरा एक बेटा है, इसका भी, इसके 2 बेटे हैं, हम सभी माँ हैं। और वो हमारी बात इसलिए नहीं समझेंगे क्योंकि उनके खुद के बच्चे नहीं हैं। आज हम हमारे हस्बैंड लोग कमा के, हम लोग खुद कमाते, आज हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पूरी ज़िंदगी हम अपने बच्चों में लगा देते, लेकिन नौकरी कहीं मिलती नहीं है। कहीं ना कहीं आरक्षण में उलझ जाते हैं, कहीं ना कहीं पैसा ले लेके नौकरी चले जाती है। जैसे अभी पटवारी घोटाला हुआ, रात दिन लोगों ने मेहनत की, रात दिन लोग पढ़े, लास्ट में क्या हुआ, वो होल्ड कर दी।
ऐसे ही व्यापम घोटाला हुआ, ऐसे मतलब हम अपने बच्चों को पैसा भी बर्बाद जाए, उनकी साल भी बेकार जाए। अब वो जो जिन लोगों ने पटवारी में पेपर दिए, अब वो आने वाले समय में कितने बड़े हो जाएंगे कि वो दोबारा वो काम कर पाएंगे। पैसा भी गया, दिमाग भी गया, अब कब तक हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे।